व्यूअर्स, वेलकम बैक अर्ली मॉर्निंग। हम आई केयर पे बात कर रहे हैं और क्वेश्चंस का ढेर लग गया है। और ब्रेक पे जाने से पहले भी एक कॉल आई थी और वो भी पूछ रही थी, वो अगेन नंबर्स और इन सब चीज़ों के बाद एक चीज़ जो मुझे पूछनी है डॉक्टर साहब, वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि सर्जरी जो हम कराते हैं अपनी करेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को करेक्ट करने की जो सर्जरीज होती हैं, वो किन लोगों में प्रेफर की जाती हैं और किन में मना कर देते कि नहीं, देयर इज नो पॉइंट। आप पहले जवाब देंगे। कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा? डॉक्टर साहब बैठे हुए, इनका डिफरेंट व्यू है, वो डेफिनेटली होगा। मेरा डिफरेंट व्यू होगा। अपने व्यूज दे, फिर आप अपने व्यूज। एक तीसरा होगा, उसका भी डिफरेंट होगा जी। तो सीनियर है सर, तो ये रिफ्रैक्टिव सर्जरी कह रही हैं सर, वो जो आईसाइट सही करने वाली सर्जरीज होती है। बहुत देखिए, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। Doesn't really matter, sir. We address every issue here. देखिए, it's a politically charged up discussion. I mean not politics, मगर आई की दुनिया में क्योंकि कुछ डॉक्टर्स कर रहे हैं। सर, इस वक्त आप हमारी दुनिया में, you're safe, please. अच्छा, चलिए मैं इसको on a very personal level बात करता हूँ। देखिए, मेरे फैमिली में कई लोगों के ग्लासेस हैं, मुझसे पूछते हैं रिफ्रैक्टिव सर्जरी करवाएं कि ना करवाएं, मैं मना कर देता हूँ। ठीक है, ये लेसिक सर्जरी की बात हो रही है। मैं पर्सनली मना कर देता हूँ। Okay. और यही चीज़ मैं अपने मरीजों को भी कहता हूँ। Okay. अगर उनसे ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस टॉलरेट नहीं हो रहे हैं, कि आपने हर चीज़ ट्राई कर ली, नहीं हो रहे और इस तरह का नंबर है, तो फिर जाके आप इस पे सोचें और फिर दोबारा सोचें। ठीक है, और उस सोचने के बाद दोबारा सोचिए। ठीक है, उसके बाद फिर जाके सोचते ही रहे जी। ये मेरा पर्सनल व्यू है। डॉक्टर साहब को कहने का मतलब सोचते ही रहिए। इसकी वजह ये है, देखिए, इट्स अ सक्सेसफुल ऑपरेशन, नो डाउट। और जिन्होंने करवाए हुए हैं, मेरे दोस्तों ने करवाए हुए हैं, वेरी गुड रिजल्ट्स, इसमें कोई शक ही नहीं है। मगर मैंने उसकी कॉम्प्लिकेशंस देखी हैं। ठीक है, और वो इरिवर्सिबल कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत कम परसेंटेज। लाइक व्हाट काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन? देखिए, स्कारिंग हो जाती है, उसमें ग्लेयर होना शुरू होता है। ठीक है, इन्फेक्शन अगर हो गई, उसमें बहुत सारे मसले हैं। पावर पूरी तरह उतरता नहीं है, उसके मसले हैं। सिलेंडर पावर बन जाता है, उसके मसले हैं। देयर सो मेनी ऑफ देम। आई डोंट पर्सनली डू इट। And these can lead to blindness? No, not really. If it gets infected and infection gets really bad, it doesn't lead to blindness, but it doesn't take your glasses off. You have other problems. ठीक है, that's a very personal view. Would I have it done if अगर मुझे कॉन्टैक्ट लेंस बर्दाश्त नहीं हो रहे, तो हाँ, शायद मैं कर दूँ। मेरे जो एक बॉस है, उसने करवाए थे। मेरी एक आंटी है, उन्होंने करवाए। मेरे एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसने करवाया हुआ है। ठीक है, तो जहाँ तक ये सब मेरी पर्सनल जिन्होंने करवाए हुए हैं और अच्छे रिजल्ट्स हैं। ठीक है, मगर एज डॉक्टर्स हम सब ने देखे हुए हैं कि इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं। डॉक्टर साहब, आपने क्या देखा हुआ है? देखिए, चले बोलिए, मैंने बता ही पहले दे आपसे जी। कहा कि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, लेकिन इसमें यह है कि जो मैं प्रेफर करता हूँ कि किसी का बहुत ज़्यादा नंबर है, ठीक है, तो शी विल टेक ए चांस। ठीक है, और किसी को शादी की प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत हाई नंबर है, 15, 16, 18, मोटे मोटे ग्लासेस पहने हुए हैं। अच्छा, शी विल टेक ए चांस। ठीक है, अच्छा, फिर अब लेटेस्ट मशीनें आ गई हैं कराची में भी, तो हाँ, अभी जो रिसेंटली जो जी, अभी कराची में एक लेटेस्ट मशीन आई है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, नाम दे दूं मशीन हॉस्पिटल का? अच्छा, बहरहाल एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक लेटेस्ट मशीन बिल्कुल अभी इंस्टॉल हुई है। तो वहाँ ये है कि वो मशीन लेटेस्ट है, उसमें वहाँ कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत कम हो गए एज कम्पेयर टू प्रीवियसली। इससे मैं एग्री करता हूँ। ये जो लेटेस्ट मशीन आई है, दिस इज बेटर देन जो पहले हो रहा था। सब नॉर्मल बेचारे लेमन पेशेंट को क्या पता, कोई भी उसे बोलते ये वाली लेटेस्ट मशीन है। नहीं, ये है ना सर? नहीं, देखिए, मशीनें हमारे जब हम शहर में बेचने पे मशीनें आते ज़्यादा तो हैं ही कुछ भी नहीं। करके बेच देते हैं चीज़। देखिए, सही बात, ये डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, शहर में बहुत कम जगह है जिनके पास टॉप एंड मशीन है। ठीक है, बहुत कम जगह है। और ये जो पर्टिकुलर मशीन मेरे ख्याल कराची में सिर्फ इन्हीं के पास है जी, सिर्फ एक ही है कराची में, एक इस्लामाबाद में है। हाँ, और एक कराची में, एक इन्हीं के पास है। हमारे बाकी बातें आपके मिस्ट्री है व्यूअर्स। ये आप जांच लीजिए, फेसबुक पे मिल जाएगा आपको। तो ये इशू थे। अब ये लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी femtosecond इसको लेज़र कहते हैं, दिस इज मच सेफर। अब अगर कोई कराना चाहे तो मैं यूजुअली कहता हूँ हाँ, अब कर लें। मगर इसमें एक बात है, जो -14, 15, 16 मशीन का नाम तो बता दें। femtosecond। हाँ, ये आपकी ये काम कर दिया हमने। femtosecond जी। ठीक है, मगर जिनका ये नाम बहुत हाई, समझ नहीं आ रहा क्या जी सर? femtosecond FEMTO फेम्टो second LASIK। लेजर, femtosecond LASIK। जी, ठीक है, ये लेटेस्ट मशीन है हमारे फ्री मार्केटिंग कर रहे हैं। हमारे मतलब कराची में, और इवन ये कि पाकिस्तान में भी आप कह सकते हैं कि लेटेस्ट मशीन है, जो कि नहीं है और जगहों पे। अब तो जिधर इसमें जाएं, कॉम्प्लिकेशन के चांसेस जो हैं वो कम हैं।
ठीक है। एज कम्पेयर टू सर प्रीवियस। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। व्यूअर्स यहाँ मैं बताती चलूँ कि हेल्थ टीवी का एक फेस्टिवल है जी पार्क टावर कराची में, और जो लोग कराची में वो तो आराम से यहाँ आ सकते हैं। फ्रॉम 28 यानी आज से है टिल 1 मार्च। ये 3 दिन हैं आप लोगों के। हम लोग भी वहाँ स्टॉल्स पे होंगे, सब लोग वहाँ पे होंगे। आप लोग आके हमसे मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं, क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। जो चीज़ आपने पूछनी है वो सब हम लोग वहाँ पे जो है आप लोगों की हेल्थ के लिए और आप लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस देने के लिए वहाँ मौजूद होंगे आज से लेके 1 मार्च तक। और आप लोगों का इंतज़ार रहेगा आप लोगों से मिलने का। हम लोगों को भी बहुत शौक है। आप लोग इन द मीनवाइल क्या कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं healthymorning@health-tv.tv, और फेसबुक पे जो हमारी आईडी है www.facebook.com/healthtv.tv, यहाँ पे भी आप आके हमसे बात करते हैं। हेल्दी मॉर्निंग में डॉक्टर आफिक है पेज भी आप लोगों के लिए खुला हुआ है जी। वहाँ पे आइए, बात कीजिए, सजेशन दीजिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज का जो पोल का सवाल था उसका आंसर बड़ा 50-50 आया। कुछ लोग घर में ही प्रेफर करेंगे, कुछ लोग बाहर प्रेफर करेंगे। क्यों बाहर वाले? इसलिए ताकि वो जो जेनेटिक डिजीज़ हैं वो ना लगें। दूसरा, आपके और ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं, फैमिली बढ़ती है, बहुत सारे लोगों से आपका मेल जोल होता है। घर के अंदर वो लोग प्रेफर करेंगे तो कहेंगे कि हस्बैंड थोड़ा कंट्रोल में रहे, काफ़ी बातें आपको पता होती हैं, चीज़ें आराम से हो जाती है, सेटल हो जाती है, बट उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, बहुत सारी चीज़ें जी। फिर वक्त हो गया प्रोग्राम के ख़त्म होने का। कल हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। पार्क टावर ज़रूर विजिट कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।